अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट सैयद पीर इरशाद अली शाह हाशमी आपके अपने चैनल हाशमी पर मौजूद। जनाब, आज 2 मई है और हम 6 दिन के गैप के बाद आपके पास आए हैं क्योंकि हमारे फौजी भाई थोड़े बिजी थे, उस वजह से हमारे 6 दिन प्रोग्राम न हो सके। तो आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स हमारे ख्वाहिश करते हैं, जो मचारी के हैं, वो कहते हैं कि बचपन की यादों का प्रोग्राम आप जो 10 प्रोग्राम आपने किए उसको कंटिन्यू रखें। जिसमें एक मेरा बेटा है सरफराज अली, वो बड़ा प्रेशराइज करता है कि करे, प्यार से करता है तो अच्छा लगता है। तो आज हम बचपन का प्रोग्राम पार्ट 3 लेके आए हैं। तो उनकी यादें, उनकी कुछ बातें जो बिल्कुल हकीकत के करीब है, उसमें कोई भी बनावटी चीज नहीं है, कोई गिलेमर नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं, एक सच्ची जो बातें मैंने देखी वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरा बचपन जो था वो बड़ी हवेली में गुजरा। बड़ी हवेली इसलिए इसको बोलते हैं कि उसमें मुकद्दस हजरत सखी हाशिम शाह, साईं सखी रुकनुद्दीन शाह, साईं हादिम शाह, 41 से ज्यादा बरगजीदा इस बड़ी हवेली में जन्म लिया। यही इबादतें हुई, यही मोहब्बतों का कारवां शुरू हुआ, इसी बड़ी हवेली में मैंने जन्म लिया। जब मैंने आंख खोली तो मैंने बाबा की नानी साईं उमर शाह, जो मेरे बाबा के नाना थे, उनकी जो अहलिया थी, बड़ी मोहब्बत करने वाली, एक मुझे मैंने बड़ी खुश नसीब मैंने उनको देखा। फिर मेरी दादी को देखा जो मेरे बाबा की वालदा थी, जो बड़े प्यार करती थी, उनकी बातें मोहब्बत वाली थी, रूहानी थी। उसके बाद साईं भूरो पीर की अहलिया जो मुझे बड़ा प्यार करती थी, मैंने उनकी खिदमतें की। तो मेरी एक खुशनसीबी है, उस जमाने में हमारी बड़ी हवेली के शहर में 42 लोग 4 पाया रख के सोते, इतनी बड़ी हवेली थी, इतना सहन बड़ा था। तो इसका एक फोटो है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बहुत ही नया फोटो, जमाना ऐसी बनी हुई थी। ये चुनलों का काम किया हुआ था। ये एक सोफा था बड़ा जिसमें मेरी दादी बैठती थी। उस जमाने में मचारी की जो दुल्हनें थी, जो भी शादी करती थी, वो उनसे दुआ लेने आती थी, वो उनको चीनी देती थी, वो उनकी मिठाई देती थी। तो एक मोहब्बतों, अकीदतों का, दुआओं का सिलसिला था। बड़ी हवेली रूहानी मरकज था। तो आइए उसका फोटो देखें। जी जनाब, फिर उस दौरान मैंने ये भी देखा कि बड़ी हवेली की तामीर हो रही थी, कुछ हिस्सा का डैमेज था। तो उस जमाने के जो कारीगर थे वो लकड़ी से उसको बना रहे थे। तो एक नया फोटो है कि किस तरह उस जमाने की तामीर होती थी। बड़े अजीब उस्ते थे, बड़े अजीब उस्ते थे, लकड़ी, उसके बाद में लेपा चोपी जो करते वो करते। तो एक नया सा फोटो आपसे शेयर करते हैं बड़ी हवेली का, ये देखें। जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद मैं आपको बड़ी हवेली का दरवाजा दिखाता हूँ। ये दरवाजा 1709 ईस्वी में बना था। हमारे साईं पीर नूर शाह शिशम 5वें इस यहाँ जो है वो, तो उस जमाने में उसने ये बनवाया था। कहते हैं कि मुल्तान के कारीगर आए थे, उन्होंने बनाया था। ये हैदराबाद किले का जो कारीगर था उसी ने ये बनाया था। उसमें वही काठकोट था, वही लोहे की चीजें थी, वही चीजें थी। तो उसने बड़ी मोहब्बत से बनाया, बड़ी प्यार से। आज भी वो दरवाजा कायम है, आज भी। उस जमाने में बाबा के साथ एक फोटो है जिसको हमने कलर किया हुआ है उस दरवाजे को, ताकि आप उसकी खूबसूरती देख सकें। मगर ये दरवाजा आज भी कायम है। तो आइए उस खूबसूरत दरवाजे का फोटो मेरे बाबा के साथ देखें, ये देखें। जी जनाब, देखा। उसके बाद हमारे घर में बड़ी हवेली में छाछ बनाई जाती है, लस्सी जिसको बोलते हैं, दूध जिसको सिंधी में बोलते हैं, यूं बना के। तो एक हमारी बड़ी मोहब्बत करने वाली बुजुर्ग खातून थी, हम उसको मासी सभाई बोलते थे, मासी सभाई बोची, जो मचाई वाले वो उनको जानते होंगे। वो बड़ी, सबको उसने पाला, बड़ी थी वो। उनके हाथ में गाजी, उस जैसी लस्सी कोई नहीं बनाता था। उसने जिस तरह छाछ बनाती थी, पूरा घर शौक से पीता था। तो उस जमाने का नया फोटो है, मैं आपसे शेयर करता हूँ, ये देखिए।
जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद मैं आपको बचपन की बात शेयर करता हूँ कि मैं जब छठी क्लास में पढ़ता था तो उस जमाने में मेरे दादा से हाजी बकादा शाह के पास उस जमाने के वजीर ट्रांसपोर्ट बदरुल हसन जैदी साहब आए थे। तो साईं ने उस वक्त साईं पीर गुलाम शाह जिलानी को भी दावत दी थी और साईं मखदूम साईं तालिबुल मौला को भी दावत दी थी। तो ये फोटो अखबार में शाया हुआ। तो उस जमाने में याद है मैं हाफ टाइम में घूम रहा था तो एक अखबार थी जिसमें फोटो था और सारे टीचर्स पढ़ रहे थे। मेरा सबसे पसंदीदा टीचर था साईं मोहम्मद जुमन। वो फोटो को देखकर मुझे भी देख रहा था तो मुझे पता नहीं क्या हो गया। फिर मुझे पता चला मेरे दादा की तरफ से छपी है तो मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ। ऐसा प्राउड मैंने कभी फील नहीं किया कि चलो अखबार में मेरा फोटो, उसमें अखबार में फोटो आना एक बड़ी बात थी और उसमें लिखा हुआ था। तो वही अखबार की कटिंग मेरे पास मौजूद है, मैं चाहता हूं मैं आपसे शेयर करूं। ये देखें। बचपन के दिन भुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद 1973 में मुझे याद है कि बाबा को रेडियो स्टेशन ने जो बुलाया था कि आप इंटरव्यू करें, मेरे बाबा थे मोहम्मद जमा शाह। तो उस जमाने में एक जो है वो सरमा सिंध एक सिंधी प्रोग्राम था। गुलाम सिंह शेख साहब करते थे जो अद्दी आपदा पर के शोहर थे। उस जमाने शादी उसकी नहीं थी, उसने ये प्रोग्राम किया था तो बाबा को मदो किया था। तो जब हम पहुंचे तो पता चला कि प्रोग्राम में अभी लेट है क्योंकि प्रोग्राम का टाइम एक था, मगर जब वहां गए तो अभी कुछ लोग नहीं पहुंचे तो कहते कि 3 घंटे का वक्फा है। तो फिर बाबा ने कहा चलो हम फिल्म देखते हैं। तो उस जमाने फिल्म लगी डॉन ऑफ इस्लाम, फजर इस्लाम। उसमें हजरत बिलाल हबशी का एक सीन था जिसमें से बाजू काट जाते हैं, मुझे आज भी उसकी वहशत आ रही है। तो वो फिल्म से जो मैंने देखी थी वेनिस सिनेमा में बाबा के साथ। तो ये तो फोटो निशाद सिनेमा कराची का है, मगर मैं आपको सिनेमा फिल्म के पोस्टर दिखाता हूं कि फजर इस्लाम डॉन ऑफ इस्लाम फिल्म कैसी थी। आइए देखिए। बचपन के दिन भुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद जब हम रेडियो स्टेशन गए तो वहां इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ। उसमें उस्ताद आशिक अली खान की बात हुई। तो वो इंटरव्यू मन क्योंकि वॉइस था, ऑडियो था, तो मैं ऑडियो आपसे शेयर करता हूँ। मेरे बाबा की आवाज है, खूबसूरत आवाज है। स्पेशली मैं साईं पीर बहादुर की रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आवाज वो सुने, उसको अच्छी लगेगी और मेरे बाबा की बातें सुने कि वो क्या कहते हैं उस्ताद आशिक अली खान पटियाला वाले के लिए। ये एक नायाब चीज है जो मैं आपसे बचपन की यादों में शेयर करता हूँ। ये देखें। रेडियो पाकिस्तान, हैदराबाद ऐं कराची। प्रोग्राम पेश करे थो ब्याह से ज़ींझार मचारन शरीफ जी मशहूर शख्सियत साईं पीर मोहम्मद जमा शाह जनाहिन जिन उस्ताद आशिक अली खान जे बारे में इहो ॿुधायो त साईं आशिक अली खान मरहूम जेको आहे उहो सभिनि गवेनि जो अंग खान साहब आशिक अली खान कढियो, उहा पटियाला जो अंग उहा ई हिकिड़ी बेखाज अॼु ताईं हले थो। ऐं इन अंग जे करे उमेद अली खान इन मां थियो, आशिक अली खान सां गॾु ॻाई, आशिक अली खान जी अहल कई, उन जो अंग गॾु कई। भलो गुलाम अली, बरकत अली खान मरहूम ऐं हुनजो भाउ अमानत अली, मुबारक अली, ये चारई मियां अली बश कसूर जेको हुननि जो पीउ हो ते आशिक अली खान जा शागिर्द कराया ऐं इहे शागिर्द आशिक अली खान जा चारई। त आशिक अली खान जो अंग हींअर जेको हले थो इहो आशिक अली खान जो ई अंग आहे। अॻे इहो अंग सिधो ॻाईंदा गविया ऐं गवियनि खे पूरी अॻे रागनि जी ॼाण बि कान हूंदी हुई। फ़क़ति जेके मुक़ररु थियल राग हूंदा जहिड़ो मियां जी टोड़ी या भैरो ऐं साईं या एमन या भूपाली बसि इन हद ताईं ॿिया बि इहे ॻाईंदा हुआ। उन खां पोइ इहे आशिक अली खान जी तागनियूं ऐं श्री राग ऐं अची कोशक गनियूं सभु हुन जी कढियूं। हुननि खे एॾा प्यार कयो अची सिंध में सुकून पज़ीर रहिया ऐं सिंध जा जेके ख़ानदान हूंदा हुआ दफ़्तर खे वेठा हूंदा ख़ासि फंड जे लाइ। मूं त ख़ुदि 1938 में आशिक अली खान खे विहारे ऐं उन खां बाक़ी 5 साल जी तइलीम वरिती। त हुन मूंखे तानपुर ठाहिणु, बाजो वॼाइणु, पाण सां गॾु बाजो वॼाराईंदो हो, ठेकनि जा रागनि जा सभु किताब लिखी। मूं तमामु घणा ख़र्च कया इहे गवियनि खे विहारे। हुनजी शागिर्दी बि कई ऐं हू मूं वटि वेही रहियो 3 साल हथनि जा।
वो अहिड़ो फ़क़ीर माण्हू हूंदो जो ज़ाइनिस मीर नवाज़ खान वटि कोन वेठो, तमामु शौक़ुनि सां रहंदो। उहे वरी हिकिड़े के माण्हू घुरियोसि कपिड़ा त उहो सूटूं न करे इहा पाण वरी गोॾड़ी ॿधी अची चाकरी वेही रहंदो त साईं मैं तो सभु दे दिया, ऐं साईं ख़ान साहिबु हाणे दे दिया, हाणे ॿियो कीअं थींदो, वरी ॿिया ठाराए कपिड़ा ॾियो ख़ान साहिब खे। इन नमूने भला घोड़ा पालना हे 3 साल पहिरियां मूं तमामु को ख़र्चु कयो ऐं हथी माण्हू खे रखियो मूं शौक़ सां। पोइ वीचारे मूंखे इल्मु ॾाढो ॾिनई, जेकी हुन वटि हो हथ कर मुंहुं रखियल अञा किताब भरिया पिया आहिनि, जेके हिन मूंखे राग ऐं सरगम या जेके मूंखे सम्झाया ठेका, उहे सभु मूं वटि आहिनि। ऐं उहो ॻाईंदो हो जो हिन जी दरबारी ॿिए नमूने, ॿियनि जी दरबारी ॿिए नमूने, हिन जी भैरवी ॿिए नमूने, ॿियनि जी भैरवी ॿिए नमूने। उस्ताद आशिक अली खान फकीर मंश और दिल के सखी संगीतकार। जी जनाब, देखा। उसके बाद नसरपुर के मंगनहार जो ढोल बजाते थे, उनकी ड्यूटी होती थी कि सखी हाशिम शाह की खानकाह पर मेले में आते थे और ढोल बजाते थे। अब ये सिलसिला नहीं रहा, मगर उस वक्त का एक नया फोटो है, मंगनहार सारे जमीन पर बैठे ढोल बाजों के साथ। ये उनकी मोहब्बतों का एक तारीखी रिश्ता है, मैं आपसे शेयर करता हूँ, ये देखें। बचपन के दिन भुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। जी जनाब। उसके बाद में मटियारी के अजीम जो मंगनहार, एक अजीम इंसान, मौसीकी के गायक जानने वाले उस्ताद मोहम्मद मंगनहार, जो बहुत ही बाबा से मोहब्बत करते थे, वो अक्सर हमारे पास आते थे, प्यार करते थे। तो हमने उनके साथ जो बहुत सारा वक्त गुजारा, तो उसका एक फोटो है जो बंगले में हमारे बैठा हुआ है, तो मैं उसको भी याद करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ। तो ये फोटो आप देखें उसका। बचपन के दिन भुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। जी जनाब। फिर उस जमाने में मैं एक बात और आपसे शेयर करता हूँ कि एक बचपन में मुझे शादी याद है, साईं जुल्फकार शाह हुसैनी, साईं जो आईजी हमारे मटियारी के, हमारे फख्र हुसैनी खानदान के चश्म चिराग, जिसने बहुत ही नाम कमाया। हमारे ऊपर बड़े एहसान है कि मेरा भाई जब पुलिस में आया था तो उसने बहुत ही सपोर्ट किया, अपने पास घर में रहाया, उसने अपना बेटों की तरह उसको प्यार किया, पोस्टों में मदद की। मैं कभी नहीं भूल सकता था जुल्फकार शाह को, क्योंकि उनके एहसान हमारे खून में शामिल है। तो मैं उसकी फोटो का, शादी का फोटो आप शेयर करता हूँ। उस दौरान स्टेज कैसे बना, आप उसका माहौल देखें। उसके साथ बैठे हैं मटियारी के लीजेंडरी जलालपोटा के सरदार साईं हाजी अली शेर शाह जामोर, साईं हाजी खुजानी शाह के वालिद और साईं जलाल शाह के वालिद और साईं मुश्तबा के दादा, क्योंकि साईं मुश्तबा शाह जामोर बिल्कुल अपनी दादा की तरह है, बिल्कुल मुझे लगता है, तो वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं साईं मुश्तबा। तो वो उसके साथ साईं ज़ैनुल आबिदीन शाह बैठे हुए, ये नायाब शख्सियत है, लीजेंडरी मटियारी के, साईं शाहबुद्दीन शाह, साईं शाहजहां शाह, साईं फिरोजुद्दीन शाह और साईं महबूब शाह के वालिद है, जिन्हें उनके वालिद एक लीजेंडरी, वो भी उनके साथ बैठे। ब्रेक एंड फोटो है, मैं आपसे शेयर करता हूँ, ये देखिए। बचपन के दिन भुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। जी जनाब। तो उसी शादी का एक और फोटो दिखाता हूँ आपको कि दूल्हा कैसे सेहरा बांधे खड़े हैं, साथ में साईं मोहम्मद नईम शाह, हमारे मोहब्बत करने वाले साईं हुसैनी, जिसका सादात से मोहब्बत जो है वो एक तारीख रखती है दर्जा। उनका बेटा साईं अदील शाह, साईं अदील नईम शाह, बहुत ही सखी उसी की तरह मोहब्बत करने वाला, तो वो खड़े हैं। और एक साथ साईं यार मोहम्मद शाह, वो भी खड़े, क्यों साईं यार मोहम्मद शाह भी मेरे पसंदीदा लीजेंड है। उन्होंने बहुत ही जो अपनी मेहनत से नाम कमाया, तो उस जमाने तीनों की दोस्ती मशहूर थी, तो तीनों एक साथ खड़े हुए। आया आपको फोटो दिखाएं, ये देखिए। बचपन के दिन भुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। जी जनाब, देखा आपने। फिर साईं यार शाह का एक और फोटो शेयर करता हूँ
ये 49 साल पहले का है। उस जमाने में साईं की शायद उम्र 30 साल होगी। मेरे बाबा की जो दस्तार बंदी हुई थी 1975 में, वहां साईं यार साहब बैठे हुए, बड़े प्यारे लग रहे हैं। आइए आपको ये फोटो शेयर करें, ये देखिए। बचपन के दिन भुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। जी जनाब, देखा आपने, तो यादें तो बहुत हैं और मैं समझता हूँ आज मुझे ये चीजें याद हैं, ये सब अल्लाह का करम है। तो मैं जो आज मुस्कुरा रहा हूँ या मेरे दिल में ये शुक्र अल्लाह करीम ने दिया है, तो उसकी वजह वही मेरा अल्लाह करीम है। मुस्कुराने की वजह मेरा अल्लाह करीम का वो शुक्र है, मुस्कुराने की वजह मेरे अल्लाह करीम का वो यादाश्त है, मुस्कुराने की वजह मेरे जहन वो मेमोरी है। तो मैं अपनी मेमोरी को कुछ फोटोज वीडियोज के साथ शेयर करता हूँ, आइए देखिए। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना, और पिया और लम्हे तू कहीं मत जा, हो सके तो उम्र भर समझा, जिया जाए ना जाए ना जाए ना, और पिया जिया जाए ना जाए ना जाए ना, और पिया जी जनाब, देखा आपने, तो उसके साथ ही हम प्रोग्राम खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नया प्रोग्राम लेके। तब तक इजाजत, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।